नानक जी ने बहुत सुंदर कहा, फिरत फिरत प्रभु आइयो। न जाने कितने जन्मों से फिरता आया हूं। हर जन्म में माना कि पत्नी मेरी, ये पति मेरा, ये पुत्र मेरा, ये मकान मेरा, ये मेरा मेरा करके फिर मृत्यु का झटका लगा, कुछ नहीं रहा। फिर गर्भवास के लिए पिता के शरीर से पटका गया। माँ के गर्भ में चढ़ते चढ़ते फिर बेचारा मिला नहीं गर्भ, और एकी के द्वारा, पेशाब के द्वारा, बाथरूम के द्वारा बह गया। कई बार फिरत फिरत प्रभु आयो, न जाने कहाँ कहाँ फिर के आया। फिरत फिरत प्रभु आयो, पर्यो तो शरण आए। अब हे रब, हे परमेश्वर, अब तेरी शरण पड़या। नानक की प्रभु बेनती, तू अपनी भक्ति लाए। और जिसकी भक्ति करते उसके गुण, जिसकी भक्ति करते उसका ज्ञान, जिसकी भक्ति करते उसका स्वभाव आपका स्वभाव बन जाएगा। जिसका तुम आदर से संग करते हो उसका रंग लगेगा। दुनिया में अगर अद्भुत रंग लगता है, स्थायी रंग लगता है, तो ब्रह्म ज्ञानियों के दर्शन और उसकी वाणी का अद्भुत और स्थायी रंग लगता है। वही अमिट है, दूसरा रंग मिटने वाला। और ये खुशखबरी है, वो अमिट रंग लगता है तभी इतना इतना निगुरे लोगों के कुप्रचार के बावजूद भी करोड़ों लोग ईश्वर के रास्ते, अल्लाह के रास्ते, रब के रास्ते चल रहे, क्योंकि उन महापुरुषों का अमिट रंग है, उनका अनुभव अमिट है। कई कहलाने वाले राजा आए और चले गए, कई डिक्टेटर आए और मर मिट गए, लेकिन भारतीय संस्कृति के उन ब्रह्म ज्ञानियों का तो अभी भी राज्य करोड़ों दिलों पर मौजूद है। इन प्यारे सदाचारी भक्तों की श्रद्धा मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। मीरा को कितना ही रोका टोका, रहीदास से दीक्षा ली, कहाँ जूता सिलने वाला और कहाँ तुम मेवाड़ की रानी। उन मूर्खों को पता नहीं चला रहीदास क्या है। जूते सिलने वाला एक चमार उसकी शिष्या बनी है। अरे वो चमार नहीं है तो जूते सिलने वाला नहीं है, वो तो दिल को दिल भर से जोड़ने वाला सत्पुरुष है। बाबा फरीद की वाणी उस सिख धर्म के ग्रंथ ने उदारता से अपने शास्त्र में रखी। ये ज्ञान की उदारता है, ब्रह्मवेताओं की महिमा है। ये गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु हर राय अपने देह को कष्ट देकर भी अपने प्यारों को रब के तरफ लगाने वाले उन महापुरुषों का हृदय पर अभी भी राज्य चालू है। सिख मानने वाले सिखों का चरण साध के दो दो पी, उन सिख धर्म के ग्रंथ कहते हैं चरण साध के दो दो पी, अर्प साध को अपना जी। और निगुरे मनमुख लोग बोलते हैं व्यक्ति पूजा क्या। अरे मूर्ख, सिख जब मत्था टेकता है गुरु के आगे तो गुरु को व्यक्ति नहीं मानता। गुरु के द्वारा अनंत ब्रह्मांड नायक अकाल पुरुष को वो मत्था टेकता है। एक पत्थर धरती पर ठोकरे खाता है, उसी पत्थर को शिल्पी ने आकृति दे दी, छोटा सा गणपति बना दिया। महाराष्ट्र का भक्त उसके आगे सिर झुकाएगा, शिवाजी उसको दंडवत करेगा। तुझे वो पत्थर देखेगा लेकिन शिवाजी गणानाम पतिगुंगवाहा मानेगा उसको। सिंधी भाई आटे का मोदक बनाकर झूलेलाल की स्थापना करते, दिन भर डांडिया रास करेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गुनगुनाएंगे, रात को परवान करके आएंगे।
तेरे को वो आटा दिखता है, लेकिन सिंधी भाइयों को आटे में सुषुप्त वो सच्चिदानंद ब्रह्म झूलेलाल का स्वरूप का आनंद आता है। तू तेरी मति गति की रक्षा कर भाई। क्लबों में जाते हो, उसका तुम्हारा हाल देखो। रेशमी साड़ियां पहनने वाली उन देवियों को तिलक टिप्पे करके भागवत की, रामायण की शोभा यात्रा में सम्मिलित होने वाले उन देवियों पर तुम व्यर्थ के व्यंग मत करो। वे पुण्यात्मा है, वे भागशाली। व्यर्थ के व्यंग तो उन पर करो जो बॉयकट करके पतियां बदलती है, पत्नी बदलते हैं, शराब पीते हैं, कबाब करते हैं, गरीबों का शोषण करके ऐश करते हैं। उन पर क्रिटिसाइज करो। जो भोले भक्त हैं, हरि कीर्तन में झूमते नाचते हैं, यहाँ यज्ञ याग में, जप तप में उत्साह से, आनंद से समाज में सुख शांति का प्रचार प्रसार करने में सहभागी होते हैं, उनके कदमों की धूल अपने मस्तक पे लगाओ तो तुम्हारी बुद्धि सुधर जाएगी। नानक जी कहते हैं, चरण साध के दो दो पी, अर्प साध को अपना ची। श्री कृष्ण साधु के उस गुरु के आश्रम में लकड़ियां करने की सेवा कर रहे। श्री कृष्ण यज्ञ में आने वाले संतों के चरण धो रहे। तू कितना पढ़ा है भैया, तेरे पास अकल है भी कितनी? श्री कृष्ण की अकल के आगे तुम्हारी हमारी अकल की कीमत भी कितनी है लाला। तुलसीदास जी कहते हैं, चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन, बिन चारो वरन चमार, सियावर रामचंद्र की। तो इस चमड़े वाले शरीर में बैठकर मैं कर रहा है और अपनी खोपड़ी से दुनिया को चलाना चाहता है। तेरी खोपड़ी का भगवान कृपा करके ऑपरेशन करे, सद्बुद्धि दे। नारायण हरि, नारायण हरि। तू संतों को समझना सीख, भक्तों को समझना सीख और भगवान के स्वरूप को समझना सीख। अपनी अल्पमति गति से दुनिया को मत माप। उस दाता के साथ तादात्म्य करके जिन्होंने दुनिया को देखा है, जाना है, ऐसे महापुरुषों को खोज ले। इसी में तेरा भला है, कल्याण। राजे महाराजे राजपाट छोड़कर, अवंती का नरेश राजा भरतरी राजपाट छोड़कर गुरुओं की खोज में जाता है और गोरखनाथ के चरणों की रज अपने सिर पे चढ़ाता है। और जब कुछ पाता है तो वह सम्राट लिखता है वैराग्य शतक। राजा भरतरी लिखता है श्रृंगार शतक और नीति शतक। वैराग्य शतक का अनुवाद किया पंडित हरदयाल ने, पंजाब के वो हरदयाल ने पंजाब की शोभा बढ़ा दी। पंजाब की शोभा बढ़ाने वाले उन ब्रह्मज्ञानी संतों ने तो पंजाब को ब्रह्म ज्ञान से सींचा, लेकिन ये गृहस्थी जीवन में तगड़ी तोलने वाले उस पंजाब के पंडित ने संत के शास्त्र का अनुवाद करके लोगों तक संत के विचार पहुंचाने का दैवी कार्य करने में भागीदारी ले ली। धन्य है वे लोग जो संतों के दैवी कार्य में साझीदार होते हैं, जो रब और संतों का कार्य अपना कार्य समझकर दिलो जान से करते हैं। जो संत और भगवान के दैवी कार्य में भागीदार हो जाते हैं, वे संत और भगवान के दैवी अनुभव में भी भागीदार हो जाते हैं। अभागे आदमी को क्या सेवा मिलेगी भगवान और संत के दैवी कार्य की? वो तो भाग्यशाली लोग ही सेवा पा सकते। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मुढ़ पिछाने। उन्होंने गुरु भरतरी की सेवा की, अनुवाद किया वैराग्य शतक का, और अनुवाद के उनके वचन देखो भरतरी के। वैराग्य शतक के अनुवादक पंडित हरदयाल ने संस्कृत श्लोकों का अनुवाद करके लिखा। भरतरी कहते, जब स्वच्छ सत्संग कीनो
जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। कुछ कुछ जाना, क्या जाना? मूढ़ जान्यो आपको, हर्यो भरम ताप को। अपने को मूढ़ पाया। मैं राजा हूँ, उज्जैन का नरेश हूँ, अवंतिका नगरी का, 4 वेदों का मैं जानकार हूँ। ब्राह्मण और भाट मेरी प्रशंसा कर रहे थे, तब मैं समझता था मैं बस सब कुछ हो गया हूँ। 4 वेदों के जानकार भर्तृ के आगे तेरी अक्ल और कलम की क्या कीमत है भैया? ऐसा भर्तृ कहता है, जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। मूढ़ जानो आपको, हर्यो भरम ताप को। ये भरम था। मैं स्वर्ण के बर्तन में खाता हूँ, बड़ा सुखी हूँ। चांदी के रथ में घूमता हूँ, बड़ा भाग्यशाली हूँ। पिंगला जैसी रानी के साथ बिताता हूँ ऐश की रातें में, बड़ा भाग्यशाली हूँ। ये मेरा परम था, ये मैं धोखा था। जब स्वच्छ सत्संग किया, उन ब्रह्म ज्ञानियों के चरण रज सिर पे लगाकर जब अपने दिमाग का इलाज किया, जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। थोड़ा थोड़ा जानना। वो क्या जाना कि मूढ़ जान्यो आपको। मैं मूढ़ था। तुम्हारे पास है क्या भोगने को? तुम्हारे को पूछता भी कौन है? 5-25 चमचे के सिवा और कौन तुमको जानता है? और समझो जान भी ले तो क्या हो गया? जब तक उस पिया को पहचानने वाले संतों के ज्ञान में तुम निरभिमानी नहीं होते हो, तब तक तुम्हारा जीवन भैया खतरे से खाली नहीं है। बड़े में बड़ा खतरा है जन्म मृत्यु, काम क्रोध ईर्षा घृणा जलसी। ये बहुत खतरा है अपने अंतरात्मा के लिए, अपने जीवन के लिए। इन डाकुओं से बचना चाहिए। भीतर के डाकू बड़े खतरनाक हैं। मंसूर ने ठीक कहा, मंसूरी मस्ती को लोग बिचारे क्या जाने, साधक की हस्ती को लोग बिचारे क्या जाने। मीरा की मोहब्बत को लोग बिचारे क्या जाने, और ग्वाल गोपियों के पागलपन को पागल लोग क्या जाने। मीरा भाई प्रेम दीवानी, घिंघरू बांधे मीरा नाची रे। मीरा को लोग पागल कहते हैं, और अभी लेडी के आगे बड़ा बड़ा लेडा पूंछ हिला के नाचने जैसे कुत्ते जैसा हाल करते हैं। उनको तो कोई मस्करी नहीं कर रहे। मीरा तो नाची गिरधर गोपाल के आगे, परमेश्वर के आगे निर्विकार भाव से नाची थी, और उस समय उसकी बदनामी कर रहे थे निगुरे लोग। अभी जो क्लबों में नाचते वो क्या कर रहे? हमको तो उन बेचारे सज्जनों पर भाव आता कि भगवान उन्हें भी कृष्ण लीला के अमृत में नचाए। डिस्को बिस्को करके, वाइन पीकर, नाच नाच कर, सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित करके वो बर्बादी के रास्ते न जाएं, लेकिन हृदय केंद्र विकसित करके आबादी के रास्ते चले। हम तो ये प्रार्थना करते हैं, चाहते हैं, और ऐसे लोग आज भी जाते हैं, और फिर उनका जीवन बदल भी जाता है। ऐसे भी कई मेरे पास लोग हैं। उन विचारों का कसूर नहीं, वो सुख चाहते हैं। अगर सही तरीका का सुख देने वाले सतगुरु समाज में नहीं मिलते तो फिर विदेशों की देखो बुरी हालत। जिस समाज में संतों का आदर नहीं, वह समाज पिशाच आचरण करके सुखी होने के लिए भटकता रहता है। जिस समाज में हयात ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का आदर नहीं, वह समाज जटिल हो जाता है। तो समाज का कर्तव्य है कि ब्रह्मज्ञानी हयात महापुरुषों का प्रसाद बांटने में साझीदार हो, ताकि समाज की अशांति, दुख, तनाव और पिशाच आचरण बंद होकर समाज सही ढंग से मनुष्य, और मनुष्य का मतलब है मन से जो सी सकता है, संबंध जोड़ सकता है ईश्वर के साथ, वह मनुष्य है। मनसा शिवेति मनुष्याः, रामानुजाचार्य ने कहा। राम के साथ अपने मन को जोड़ सके उसका नाम मनुष्य है, 2 पैर वाले पशु का नाम मनुष्य नहीं। आद्य शंकराचार्य ने कहा, जीव ब्रह्म की एकता का जोड़ सके उसका नाम मनुष्य है। खा पी के बच्चों की फौज पैदा करके चला गया, उस पशु का नाम मनुष्य नहीं है। वल्लभाचार्य ने कहा, वल्लभ को स्नेह करके अपनी वाल्भी शक्तियों का, वाल्भी रस का
रसास्वाद करे उसे मनुष्य कहते हैं। आचार्यों के कहने की शैली भिन्न भिन्न है, लेकिन कहते तो सब वही का वही है। अजब राज है मोहब्बत के फंसाने का, जिसको जैसा आता है गाए चला जाता है। उपनिषद कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यसा मनसा सह। जहाँ वाणी नहीं जा सकती, मन लौट आता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यसा मनसा सह आनंदोति ब्राह्मण न बिभेति कदाचन। उस आत्मा को पाकर उस ब्रह्मवेता आत्मा आनंद में रहता है, फिर कभी डरता नहीं, मौत से भी नहीं डरता, क्योंकि मौत मुझे नहीं मार सकती है। मौत का प्रभाव तन तक पड़ता है, मुझ तक मौत की दाल कभी नहीं गलती। ऐसा अनुभव तुम्हारी अपनी मति गति से कभी नहीं होगा महाराज, बिल्कुल पक्का समझिए। बार बार ऊंधा लटकोगे माता के गर्भों में, पिता के शरीर से पटके जाएंगे हम, माता के शरीर में लटकने को जाएंगे। और जरूरी नहीं कि लटकने को जाए और लटक गए, नहीं, कई बार तो माताओं के लटकने की जगह से, उस गंदी जगह से फिर आदमी बाथरूम में जा गिरते। इस बात को तो नास्तिक भी इनकार नहीं कर सकता है। हजूर जयराम जी की हरि ओम। लेकिन आरोप भी तो एक लड़की ने ही लगाया है ना?